महू के BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का कहना है कि मैं 3 दिनों से यूनिवर्सिटी आ रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे चार्ज नहीं दिया जा रहा है और मुझे दूसरा कमरा अलॉट कर दिया गया है, जबकि कुलपति का कहना है कि यह सारे आरोप गलत हैं। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार DK शर्मा का कहना है, मेरा ट्रांसफर होने के बाद कोर्ट से स्टे आने के बाद भी मुझे मेरे चार्ज नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि कुलपति आशा शुक्ला का कहना है कि DK शर्मा का स्टे आने के बाद हमने उन्हें एक अलग रूम अलॉट किया है, क्योंकि जब वे यह नहीं थे तब उनकी जगह कोई और रजिस्ट्रार पदस्थ थे, लेकिन वे अभी छुट्टी पर गए हैं। जब वे आएंगे तो उनका चार्ज सौंप देंगे। लगा हुआ है, चाबी को लेके सही से जवाब नहीं मिल रहा कि चाबी किसके पास है, तो वो सीधे सीधे आप पे आरोप लगा रहे हैं। DK शर्मा जी मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के आदेश से प्रतिनियुक्ति पर यहाँ आए थे। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने ही उस प्रतिनियुक्ति पर इनको वापस कर दिया और इनको होलकर साइंस महाविद्यालय भेज दिया। DK शर्मा जी राज्य शासन के इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके इस प्रकरण पर उनको अंतरिम आदेश स्टे दे दिया है। स्टे देने के बाद 30 तारीख को 5:30 बजे वो यहाँ आए। उनको कह दिया गया उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान होगा, आप यहाँ रहिए। इसकी पूरी सूचना मार्गदर्शन हेतु प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को भेज दी गई। उनको कक्ष आवंटन कर दिया गया। कक्ष क्रमांक 119 ये आदेश रखा हुआ है, कल ही कर दिया गया। इस बीच जब ये कार्य मुक्त हो गए थे तो शासन ने एक रजिस्ट्रार अजय वर्मा जी को यहाँ पदस्थ किया था। वो 3 दिन के अवकाश पे हैं, वही आके इनको अपना चार्ज देंगे। उनका सामान वहाँ रखा हुआ है, तो इनकी बैठक की व्यवस्था कक्ष क्रमांक 119 में कर दी गई है। इसमें कहाँ क्या संकट है? किसी प्रकार की बात गलत नहीं है। ये तथ्य सही नहीं है, हमसे तो कोई बात नहीं हुई। ये देखिए, आपकी बैठक व्यवस्था हेतु कक्ष क्रमांक 119 आवंटित कर दिया गया है। ये कल की बात है। आपको बैठक व्यवस्था की ज़रूरत है, वो कक्ष दे दिया गया। कोई भी व्यक्ति, मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरा कुछ निजी सामान भी होता है। अवकाश से लौटने के बाद वो उनको चार्ज देंगे। इसमें कहाँ मतलब वैधानिक कहाँ प्रकरण है, ये बताया जाए। विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था। शासन का आदेश आया 12 जनवरी को और मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्योंकि मुझे काम करते हुए 3-4 महीने हुए थे, मैं प्रतिनियुक्ति पे था और प्रतिनियुक्ति की अवधि कम से कम 2 साल होती है। मैं माननीय न्यायालय के आदेश से यहाँ आया था। न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था कि आप वहाँ काम, तब मैंने यहाँ काम संभाला था। इसलिए पुनः मैं न्यायालय के शरण में गया और न्यायालय ने आदेश को स्टे कर दिया, ट्रांसफ़र आदेश को। न सिर्फ ट्रांसफ़र आदेश स्टे किया, बल्कि कुलपति महोदय द्वारा मुझे जो रिलीविंग किया गया था, कार्यमुक्त किया गया था, उस आदेश को भी स्थगन दे दिया गया। और माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट लिखा कि मैं अपनी पोस्ट पर कंटिन्यू कार्य कर रहा हूँ। मुझे निरंतर सेवा में माना। 30 तारीख को मैं विश्वविद्यालय में उपस्थित हो गया अपने काम पे। माननीय कुलपति महोदय को मैंने स्टे ऑर्डर की कॉपी दे दी, तो मुझे कुलपति जी ने कह दिया कि हम उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव से निर्देश लेंगे, तभी आप कुछ कर सकेंगे। मेरा यह कहना है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च है, इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ही बसता है। उच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन होना चाहिए। तो प्रमुख सचिव महोदय हैं, वो भी उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन की बात करेंगे। लेकिन जब मेरा रिलीविंग स्टे हो गया तो वो सारी चीज़ें पेश हो गई, इसलिए मुझे जहाँ काम करने देना था उनने काम नहीं करने दिया। जो निवर्तमान कुल सचिव हैं अजय वर्मा जी, वो 1 तारीख से अवकाश पर चले गए, एक को भी नहीं आए। वो मुझसे ये कहा कि वो चाबी ले गए हैं। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, बोले चाबी मैं चैम्बर का नहीं ले गया, मैं 1 दिन की छुट्टी पर हूँ। लेकिन आज भी वो नहीं आए। चैम्बर आज भी बंद है, विश्वविद्यालय पूरी तरह ठप है। सारे एम्प्लॉइज़ को कह दिया गया है, निर्देश दे दिए गए कि कोई काम नहीं करेगा, कोई फाइल की मूवमेंट नहीं होगी। बाहर के बच्चे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ।
जो कि सारा काम ठप्प है। एक भी फाइल मेरे पास नहीं भेजी जा रही है। आज भी मुझे एक लेटर दिया है सहायक कुल सचिव ने, और वो लेटर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें मेरा पद तक अंकित नहीं किया। मुझे इस तरह ट्रीट किया गया जैसे मैं उठाई गिर हूँ, प्रोफेसर D.K. शर्मा को सूचनार्थ। तो ये सीधी सीधी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है, और लगातार आज तीसरा दिन हो गया है। तो कम से कम विश्वविद्यालय के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो तो संपादित हों। मैं प्रोफेसर D.K. शर्मा। ऐसा क्या कारण हो रहा है